Assalamualaikum class 4. How are you all? Hope you all are fine. I am Miss Tabiha, your science teacher, and today we are going to learn about sounds. That is, what is sound and how sound waves are produced and how sound travel. ठीक है? So first of all, what is sound? Sound is a vibration. All sounds are made by vibration of molecules through which sound travel. What does it mean? It means sound vibration travel in waves patterns. Sound waves की pattern में travel करती हैं and we call these vibrations are sound waves. और हम इन vibrations को हम कहते हैं sound waves. Sound can move through the air, water or solids as long as there are particles to be bounce off. साउंड्स कहाँ मूव कर सकती हैं या हम किस जगह पे साउंड्स को सुन सकते हैं? साउंड्स को मूव करने के लिए एक मीडियम चाहिए हमेशा. व्हाट काइंड ऑफ मीडियम? जहाँ पे आपके मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हों और जो एक दूसरे से बाउंसिंग कर सकते हों. बाउंसिंग मीन्स एक दूसरे से टकरा सकते हो. ठीक है, चलिए लेट्स रीड द चैप्टर. Close your eyes and listen carefully. How many sounds can you hear? Some might be loud, other might be quiet. Have you ever wondered how sounds are actually produced? Can the booming of an explosion, the soft clicking of your fingers and the sound of drum beating all be made the same way? Surprisingly, the answer is yes. इस पैराग्राफ में या इन लाइंस में हमें क्या कहा है कि अगर आप बहुत ही खामोशी की जगह पे बैठे हों, बिल्कुल खामोशी, अपनी आइज़ कभी क्लोज़ करें, सुकून की जगह पे बैठे हों, तो आपको अपने इर्द गिर्द में बहुत सारी साउंड्स ट्रैवल करती हुई या साउंड जो है वो सुनाई देंगी. वो आपकी जैसे फिंगर की क्लिकिंग भी हो सकती है, आपके पेपर के इस तरह उड़ने की साउंड भी हो सकती है, बर्ड्स की चर्पिंग भी हो सकती है, आपके फ़ैन जो मूव करता है उसकी साउंड भी हो सकती है, कोई ज़रा सी चीज़ गिरे, हल्की सी साउंड, कहीं एक्सप्लोजन हो जाए. अक्सर पटाखे या इस तरह की चीज़ें बूमिंग हो जाती है. बूमिंग का मतलब होता है मेकिंग अ लाउड डीप साउंड हो जाए तो उसकी साउंड भी आप सुन सकते हैं. तो ये कह रहे हैं कि क्या हर तरह की साउंड का तरीका या हर तरह की साउंड एक ही मेथड से एक ही तरह प्रोड्यूस होती है? तो इसका आंसर है यस. चाहे वो आपकी लाउड साउंड हो, चाहे वो आपकी सॉफ्ट साउंड हो, चाहे वो आपकी जो है वो इरेगुलर साउंड हो, बट सारी साउंड्स आपकी एक ही तरह से प्रोड्यूस होती हैं बाय मीन्स ऑफ वेव्स और ट्रैवल करती हैं वेव्स की फॉर्म में और उनकी वाइब्रेशन ही प्रोड्यूस होती है. Look at this picture of stone falling in a still body of water. The ripples on the surface expands outward in the circle. अब ये पिक्चर देखें. ठीक है, ये आप घर में भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट. एक बाउल लें, उसको एक स्मूथ सरफेस पे रखें, लेवल सरफेस पे. बिल्कुल जब वाटर आपका स्टिल हो जाए तो आप उसमें छोटा सा कंकर या कुछ भी अपना इरेज़र ही फेंक के देखें तो आप रिपल्स क्या कहते हैं, ये लहरें जो बनती हैं, ये आपको लहरें बनती हुई नज़र आएंगी और वो आउटवर्ड एक्सपेंड होंगी, यानी बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ जो है वो गोल गोल राउंड राउंड लहरें एक्सपेंड होंगी. तो ये कैसे बनती हैं? ये क्या चीज़ होती है? ये साउंड वेव्स होती हैं. ठीक है, वाइब्रेशंस होती हैं. और वाइब्रेशंस कैसे प्रोड्यूस होती हैं? क्योंकि पानी यानी वाटर भी आपका एक मीडियम है. वाटर में भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो मॉलिक्यूल्स जब आप कोई भी चीज़ उसमें फेंकेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बाउंस ऑफ होते हैं, यानी टकराते हैं एक दूसरे के साथ, जिससे ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं और ये वाइब्रेशंस ट्रैवल करती हैं बाय मीन्स ऑफ वेव्स. ठीक है, और ये वेव्स, ये पूरा इस तरह से फिर अल्लाह ने प्रोसेस रखा है कि जो अगर आपका कान है या आपका आउटर एयर है वो इन वेव्स को कैच करता है और फिर आगे पूरा प्रोसेस होता है किस तरह वो हमें सुनाई देती है. ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 105. जस्ट लाइक लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, साउंड इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जिस तरह से लाइट और इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की फॉर्म है, इसी तरह साउंड भी आपकी एक एनर्जी की फॉर्म है. इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन एंड ट्रैवल इन वेव्स. जैसे मैंने पहले बताया कि कैसे प्रोड्यूस होती हैं, मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन से, यानी मॉलिक्यूल्स जब आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो ये साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और ट्रैवल करती हैं वेव्स की फॉर्म में. When an object hits the surface of water, the waves travel outwards in a circle. Sound waves also travel outwards in a circles, but we cannot see them. जैसे आपने ये पेज पे वाटर की जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी, यही चीज़ इस पैरा में एक्सप्लेन की है कि जब आप वाटर की सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकेंगे तो उसमें भी आपकी जो है वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी. किस तरह से? वो आउटवर्ड रिपल्स आपके क्रिएट होंगे. ठीक है,
ओके यहाँ पे ये कह रहे हैं कि साउंड, लेकिन हम उन साउंड वेव्स को हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ सुन सकते हैं। ये आप ये रिपल्स देख रहे हैं या आप बोल रहे हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ या आप अपने सामने अपनी सिस्टर से अपनी मदर से कुछ बोल रही हैं तो आपको आपको साउंड वेव्स दिखाई नहीं दे रही, ठीक है, क्योंकि हमें आप एयर में हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, हमें वो दिखाई नहीं देते, हम सिर्फ उसको सुन सकते हैं, हम सिर्फ उसको हियरिंग कर सकते हैं, हमें वो दिखाई नहीं देती। Irregular repetitive sound waves create noise while regular repetitive waves produce musical notes. Irregular यानी कोई अगर बहुत चीख रहा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, बहुत तेज़ आवाज़ है, तो उसको हम या येलिंग का मतलब चीखना, कोई पर्सन चीख रहा है, कहीं बहुत अच्छा सा म्यूज़िक प्ले हो रहा है या कहीं बहुत सॉफ्ट साउंड आ रही है, तो जहाँ येलिंग हो रही है वहाँ पे आपकी इरेगुलर साउंड वेव्स क्रिएट हो रही हैं, वो नॉइज़ क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। जहाँ पे आपकी बहुत सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही है, सॉफ्ट वेव्स आपकी जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं, तो इन दोनों में वो रेगुलर आपकी साउंड्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट पैरा है साउंड मूव्स थ्रू द एयर बाय पुशिंग द एयर पार्टिकल्स अराउंड इट्स सरफेस। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट मूव्स एयर पार्टिकल्स अराउंड इट। These air particles bump into one another, they are squashed and then they expand as each of them passes on its energy to the next. The vibrations passing from particle to particle are called sound waves. If your ear is within the range of the vibration, you can hear the sound produced. इस पैराग्राफ में आपको क्या बताया जा रहा है कि साउंड वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, हाउ साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस। देखें आपकी योर एयर इज़ फुल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स दैट मेक अप एन ऑब्जेक्ट। ये तो आपने साइंस के अपने चैप्टर में जब मॉलिक्यूल्स या मैटर, स्टेट ऑफ मैटर्स पढ़े होंगे, उसमें आपने पढ़ा है कि व्हाट आर मॉलिक्यूल्स। आपके बहुत एक मॉलिक्यूल नहीं होता, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपकी जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। व्हेन द साउंड वेव प्रोड्यूस्ड इट बाउंसेस इनटू द मॉलिक्यूल इन द एयर। जब हम बोलते हैं हमारी साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो वो आपके मॉलिक्यूल से हिट करती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये प्रोसेस ऑन एंड ऑन रहता है कि विच बाउंस इनटू द मॉलिक्यूल नेक्स्ट टू देम। हमारी साउंड वेव एक मॉलिक्यूल को बाउंस कर रही है तो वो नेक्स्ट को बाउंस कर रहा है। आप अगर स्नूकर देखते हैं, आप एक बॉल को हिट करते हैं तो एक बॉल जाके दूसरी को हिट करती है, दूसरी तीसरी को हिट करती है, इसी तरह आपके मॉलिक्यूल्स एक से दूसरे को बाउंस करते हैं और करने के बाद जो है वो आपकी वेव्स बनती हैं, इस तरह से वेव्स। और अगर आपका एयर आप उस रेंज में है तो वो आपकी उन वेव्स को कैच करके आपकी वाइब्रेशंस की वेव्स को कैच करके उसको हियरिंग में चेंज कर देता है, ठीक है। आज के लिए मैंने आपको इन 2 पेजेस की एक्सप्लेनेशन दी है, इसको ज़रूर घर में दोबारा रीड कीजिएगा और इन 2 पेजेस में से 10 MCQs अपनी कॉपी में आपने ज़रूर लिखने हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़। अल्लाह हाफिज़।